हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 7000 वस्तुनिष्ठ श्रेणी में आज हम 14वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले 13 भाग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो 7000 वस्तुनिष्ठ नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसकी ई बुक भी परचेस कर सकते हैं 199 रुपये में। 449 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 450 से हम आज देखेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियां हमारा टॉपिक चल रहा था। मध्य प्रदेश के किस जिले में उसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? प्रतिशत में कहाँ? देखो, मैंने कल बताया था कि जनसंख्या में धार में पाई जाती है और प्रतिशत में कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर में पाई जाती है। प्रतिशत में कहाँ पाई जाती है? तो प्रतिशत में अलीराजपुर में पाई जाती है। कुल जनसंख्या का 89% जनसंख्या अलीराजपुर में अनुसूचित जनजाति की ही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति प्रतिशत पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में न्यूनतम एसटी का प्रतिशत पाया जाता है 0.4%। मतलब कुल जनसंख्या का बहुत ही कम परसेंटेज पाया जाता है। कुल जनसंख्या का 0.4% जो है वो एसटी पाई जाती है। इसके बाद मुरैना, दतिया, मंदसौर का स्थान आता है। निम्नलिखित में से सबसे पहली एवं आदिम अवस्था में रहने वाली जनजाति कौन सी है? अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया कैसी है? इनको जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है और ये आदिम अवस्था में रहने वाली पहली जनजाति हैं। ये मुख्यतः कहाँ पे रहती हैं? अगर आपसे पूछे तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा जिलों में रहती हैं और मध्य प्रदेश में ये प्रायः अभी वर्तमान में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहे को काम करने वाला वर्ग माना जाता है? अगरिया जनजाति को लोहे का काम करने वाला वर्ग माना जाता है। कौन सी को? अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति को लोहे का काम करने वाला वर्ग माना जाता है। इनको लोह शिल्पी भी कहा जाता है। इस जनजाति को पारंपरिक तौर पर लोह अयस्कों को पिघलाकर लोहे के औजार, कृषि उपकरण वाली जनजाति माना जाता है। इनके देवता लोहासुर होते हैं। इनका निवास स्थान धधकती हुई लोह भट्टी माना जाता है। मध्य प्रदेश में यह जनजाति मुख्यतः बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला आदि जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, पुराणों, महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? कोल जनजाति का मिलता है। कौन सी? कोल जनजाति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में, पुराणों में, महाभारत में और रामायण में मिलता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि रामायण को किसने लिखा था और महाभारत को किसने लिखा था। रामायण किसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है और महाभारत किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है? दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला है, इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। भील का कौन सा नृत्य है? सहरिया का क्या नृत्य है? गौड़ का क्या नृत्य है? कोरकू का क्या नृत्य है? तो देखो इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। भगोरिया भील जनजाति का लोक नृत्य है जो होली में 8 दिन पूर्व भगोरिया हाट में मनाया जाता है। तो भगोरिया किसका है? भील का। दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। दुलदुल घोड़ी किसका है? सहरिया का। सैला गौड़ जनजाति का है। सैला किसका नृत्य है? गौड़ और रीना, एक रीना नृत्य भी होता है, वो भी गौड़ जनजाति का है। और जो सैला नृत्य है वो दशहरे से प्रारंभ होकर पूरी शरद ऋतु में चलता है। यह एक वीर नृत्य है। और थापटी कोरकू जनजाति का नृत्य। थापटी किसका है? कोरकू जनजाति का नृत्य है। अब देखो यहाँ पे भीलों का कौन सा है? भगोरिया है। और सहरिया का कौन सा है? दुलदुल घोड़ी है। गौड़ का क्या है? सैला है। और कोरकू का क्या है? थापटी है। याद रखिएगा, कोरकू का नृत्य क्या है? थापटी। थापरी, कोरी रोटी थाप रही है, ऐसे करके याद कर लेना। कोरकू का क्या है? थापटी। फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरा मध्य प्रदेश का 7000 वस्तुनिष्ठ चला, ये एक साथ चल करवा रही हूँ। एक और मध्य प्रदेश की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की जिसमें मैं टॉपिक वाइज एमपी करा रही हूँ। इसका मैंने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करवा दी हूँ कल, और आज दिन में आपको उसका मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से संबंधित एमसीक्यू आएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न, उससे आप टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो के थ्रू तो वो सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप एमपीपीएससी की, पुलिस की, कांस्टेबल की, एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा।
घोटुल क्या है? तो घोटुल एक युवा ग्रह है। घोटुल क्या है? घोटुल एक युवा ग्रह है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की माड़िया एवं मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। घोटुल में गांव के सभी युवक एवं युवतियां रात व्यतीत करते हैं। यहाँ सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आपसी सहमति से जीवन साथी चुनने का अवसर भी होता है। इस प्रकार घोटुल शिक्षा एवं मनोरंजन का भी उपयुक्त साधन है, किंतु अब घोटुल का वजूद समाप्त हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है? झूम एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। अच्छा, नहीं है बोल रहे हैं। देखो झूम, तो ये झूम जो है स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। जो सिडोलू, और जबकि सिडोली एक जो है कृषि का प्रकार नहीं है, बल्कि सिडोली एक कोरकू जनजाति में पाई जाने वाली एक मृतक संस्कार की प्रथा है। कौन सी? सिडोली। जबकि बैवार बैगा जनजाति में होता है, चिमाता भील में होता है और झूम उत्तर पूर्व की जनजाति में होता है। तो याद रखिएगा, बैवार काय में होता है? बैगा जनजाति में कृषि की जाती है बैवार की, और जो चिमाता है वो भील में की जाती है। चिमाता किस में की जाती है? भील में की जाती है, और झूम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? कर्मा गोंड और बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा गोंड और बैगा जनजाति का लोक नृत्य है, और यह नृत्य कर्म से संबंधित है। ये जो जनजाति जीवन में कर्म की महान प्रधानता के महत्व को रेखांकित करता है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में से कौन सी प्रजाति की विशेषताएं नहीं पाई जाती? तो मध्य प्रदेश में ना तो नीग्रोटो की पाई जाती है, ना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की पाई जाती है, मंगोलाइट की भी नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। देखो मध्य प्रदेश में नीग्रोटो पाई जाती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड भी पाई जाती है, मंगोलाइड उस मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो ये भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, मंगोलाइड नहीं पाई जाती। तो याद, क्योंकि इसमें देखो नहीं पाई जाती बोल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? मंगोलाइड नहीं पाई जाती है, बाकी नीग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड पाई जाती है। एक बार पढ़ लो इसके बारे में। मध्य प्रदेश की जनजातियों में नीग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएं मध्य प्रदेश की जनजातियों में नहीं पाई जाती है। मंगोलाइड जो प्रजाति है उसकी विशेषता उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। पातालकोट के भारियाओं को मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ये पातालकोट क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में? फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर मुझे मैसेज करके फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स, ये जो नंबर दिया है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज करके हाय लिखिएगा और अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको स्टेटस के थ्रू जो मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ वो आपको याद होते रहें। हाँ, तो ये पातालकोट जो है वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में है। यह अत्यंत नीचा क्षेत्र है पातालकोट। यहाँ निवास करने वाले भारिया जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। इसके अतिरिक्त और बोले आपसे कि कौन कौन सी जनजातियों को पिछड़ा घोषित किया है? तो सहरिया को किया है, बैगा जनजाति को किया है। भरोतिया किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? भरोतिया बैगा जनजाति से संबंधित है। भरोतिया किससे संबंधित है? भरोतिया बैगा जनजाति से संबंधित है। और इसके अलावा बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेवेना, काड़भैना, याद रखो ये जो भैना है ना, ये बैगा से संबंधित है। इसके बाद नाहर, भरोतिया, और ये तिया जो है वो भी बैगा से संबंधित है। तो भैना और तिया ये किससे संबंधित है? बैगा से संबंधित है। और ये जो बैगा जनजाति हैं वो कहाँ रहती हैं? मंडला, बालाघाट, खंडवा, बुरहानपुर में रहती हैं। कौन सी अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? देखो मध्य प्रदेश में भील भी पाई जाती है, और गरासिया, बंजारा भी पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड, रांची में पाई जाती है। इस जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम है। तो देखो बालाघाट में भी पाई जाती है, बड़वानी में भी, डिंडोरी में। श्योपुर जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम पाई जाती है। किसमें? श्योपुर जिले में। श्योपुर जिले में आदिवासी नागरिकों की संख्या कम पाई जाती है।
बालाघाट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा जनजाति। झाबुआ बड़वानी में भील जनजाति, श्योपुर में सहरिया और डिंडोरी में बैगा जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में रहती है? अभी मैंने आपको बताया था, छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में पाई जाती है भारिया जनजाति, और मुख्यतः छिंदवाड़ा और जबलपुर तथा भील जनजाति धार, झाबुआ, अलीराजपुर में और बैगा जनजाति मंडला में पाई जाती है। कौन सी जाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? गोंड, भोटिया, भील या कोरकू, इनमें से कौन मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? गोंड, भील और कोरकू तो पाई जाती है, भोटिया मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? भील पाई जाती है, और भील की उपजातियां कौन सी हैं? भिलाला, बरेला, पटलिया हैं। कौन सी अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? मुंडा नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल जातियों की संख्या कौन सी है? अल्पसंख्यक जो संख्या में कम पाए जाते हैं, तो उनमें शामिल जातियों की संख्या कितनी है? तो उनमें शामिल जातियों की संख्या है 6। मध्य प्रदेश में कितनी पाई जाती हैं? 6 आंसर होगा इसका। कौन कौन से होंगे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, 5 पाई जाती हैं, 6 नहीं पाई जाती हैं, 5 पाई जाती हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन कितनी पाई जाती हैं? 5 जातियां पाई जाती हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये अल्पसंख्यक में पाए जाते हैं। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो सहरिया जो सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ है वो श्योपुर जिले के सैसईपुरा गांव में किया गया है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? श्योपुर में हुआ है, और श्योपुर जिले में भी कहाँ हुआ है? सैसईपुरा गांव में हुआ है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। परधोनी नृत्य किस जनजाति का है? परधोनी लोक नृत्य विभाग के अवसर पर होता है, और ये बैगा जनजाति का है। बलमा किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कोरिया जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? तो कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है वो मैयारी कहलाती है, और कोल जनजाति की पंचायत को गोइया कहते हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? मैयारी, और कोल जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोइया बोलते हैं। हलवा जनजाति का मुख्य क्षेत्र क्या क्या है? तो हलवा जनजाति मुख्यतः जबलपुर में हलवा जनजाति मुख्यतः बालाघाट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बालाघाट। इसके अलावा ये बालाघाट कहिएगा इसको, हलवा जनजाति मेनली बालाघाट में पाई जाती है, और इसके अलावा कहाँ पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। कंघी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? कंघी शिल्प बंजारा जनजाति से संबंधित है। इन्हीं को कंघी का आविष्कारक भी माना जाता है। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो भीलों का निवास स्थान फाल्या कहलाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? कोल, बैगा, सहरिया, भारिया। तो बैगा, भारिया और सहरिया तो हैं, लेकिन कोल विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वह कौन सी होती है? पनिका और कहिवास। पनिका और कहिवास जनजाति का मूल पेशा कृषि है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? मंडला और बालाघाट में पाई जाती है। बैगा जनजाति कहाँ पर? मंडला और बालाघाट में। जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय कहाँ पर है? जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि भोपाल में है। कहाँ पर है? जनजातियों के जीवन को दिखाने वाला एक संग्रहालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली है, तो गोदना जीवन शैली किसका एक प्रमुख अंग है? बैगा जनजाति का। बैगा जनजाति का गोदना एक अभिन्न अंग है। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। 21% जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मैं वो जो मैं बता रही हूँ आपको, जो टॉपिक वाइज मैं एमपीजी के करवा रही हूँ, उसका जो पहला पार्ट बनाया है उसकी लिंक दे दूँगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जनजाति जिसका नाम उनके प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से पड़ा है, कौन सी है? गोंड जनजाति है, जो गोंडवाना हिस्से से पड़ा है। मध्य प्रदेश में स्वीकार्य चिन्हित जनजातियाँ कितनी हैं?
40 जनजाति मध्य प्रदेश में स्वीकार्य हैं, लगभग 21% पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है? जौनसारी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड की जाति है। कोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तेलुगु शब्द के कोंड से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। संस्कृत भाषा के भील शब्द का अर्थ क्या होता है? भिल्ल। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है? कोरकू, गोंड, बेंगा, भील। तो भील जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है। कौन सी में? भील में। किस जनजातियों को जंगलियों के भी जंगली की संज्ञा दी गई है? अभुजमाड़िया को जंगलियों को जंगली की संज्ञा दी गई। किसको? अभुजमाड़िया जाति को जंगलों का भी जंगलों की संज्ञा दी गई है। किस जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं? बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव। बैगा जनजाति के, और ये एक पवित्र तिछड़ी जनजाति है। और ये जो बैगा जनजाति है ये साल वृक्ष की पूजा करती है, ये भी याद रखिएगा। बैगा जनजाति किसकी पूजा करती है? साल वृक्ष की करती है, और बूढ़ा देव को अपना देवता मानती है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट हैं, देख सकते हैं आप। और 11 बुकलेट मिलती हैं। 10 बुकलेट आपको यूनिट वाइज मिलती हैं। साथ में एक करंट अफेयर्स, खेल कूद की भी बुकलेट दी जाती है, जिसमें आपकी भारत से मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं भी रहती है। विविध GK भी कवर किया गया है। ये नोट्स वैसे ही हैं जैसा कि सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन नोट्स को तैयार किया गया है। इनके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। ये ग्रुप आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति संभावित प्रश्न यहाँ पर आपको ट्रिक सहित करवाए जाएंगे। अंतिम जो 21-30 दिन बचे हैं आपके पास, उनमें बहुत अच्छी अपनी तैयारी को कर लीजिए। वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन है, पारधी जनजाति किस श्रेणी में आती है? तो पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति होती है, और ये सीहोर, भोपाल, रायसेन में पाई जाती है। पारधी किसकी होती है? बहेलिया जाति की। बंगा पुस्तक के रचयिता कौन है? ये बैगा पुस्तक होगा। बैगा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बैगा पुस्तक के रचयिता हैं बैरियर एल्विन है, और ये पिछड़ी जनजातियों पर लिखी हुई है। गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? गोंड जनजाति द्रविड़ियन परिवार की होती है। ये भारत की पहली और मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति है। कोयला भूतिस क्या कहलाते हैं? नाचने वाले गोंड को कोयला भूतिस कहते हैं। लोहे का काम करने वाला अगरिया कहलाता है। पुजारी वर्ग ओझा कहलाते हैं, और बड़ईगिरी का काम करने वाला सोलाहस कहलाता है। बैगा चक्का अधिकांश भाग किस जिले में है? तो बैगा चक्का अधिकांश भाग डिंडोरी जिले में है। डिंडोरी का गठन 1998 में हुआ था। ये सभी जो क्वेश्चन है किसका कब गठन हुआ था, ये मैंने मध्य प्रदेश के गठन पुनर्गठन वाले जो वीडियो करवाया है MPGK का, उसमें करवा दी हूँ। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देखिएगा। भिलाला जनजाति का मूल स्थान कहाँ पर है? भिलाला जनजाति का मूल स्थान है छत्तीसगढ़। ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, धार में पाए जाते हैं। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? लारूकाज। क्या कहा जाता है? लारूकाज। ये गोंड जनजाति में ये भी होता है। लारूकाज पर्व किस में मनाते हैं? तो कौन मनाता है? गोंड जनजाति मनाती है। अगला क्वेश्चन है, भगोरिया क्या है? तो भगोरिया एक भील जनजातियों का एक त्योहार है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।